हेलो। देखना आ रही होगी। कैसे तो चल रहा लाइव एक बार। एक बार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी ये 15 क्लास है, 15th वाली। ये जो हम स्टेनो के लिए करा रहे शॉर्ट हैंड बेसिक से, उसकी 15th क्लास है। आज करेंगे एक्सरसाइज 23-24। देखिए, उससे पहले हम एस और जेड के बारे में पढ़ के चलेंगे। आज हमारा कॉन्सोनेंट एस और जेड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एस और जेड, जब देखो हमने वहाँ पे अपना अल्फ़ाबेट सीखा था, तो अल्फ़ाबेट में हम देखो एस और जेड को ऐसे बना के चले थे। यदि देखो ऐसे होगा तो ये एस होगा, लाइट लाइट बनेगा तो ये ऐसे एस। और देखिए जेड के लिए था डार्क अपना। तो जेड के लिए ये है भाई, अगर यही स्ट्रोक हमने ऑन दी लाइन रखा और डार्क बना दिया तो डार्क स्ट्रोक होगा वो जेड के लिए। तो ये अपना जेड के लिए है या एस के लिए। अब देखो इसी का ये हम एस जेड जो कॉन्सोनेंट बनते हैं, बनते तो ऐसे ही है, पर एस और जेड के लिए हमारे पास एस और जेड दोनों के लिए। अब देखो ये छोटा सर्कल हो ना, तो इसको भी हम एस और जेड पढ़ के चलेंगे। देखो एस के लिए भी सर्कल होगा और जेड के लिए भी। जेड के लिए थोड़ा डार्क होगा, वैसे जब हम उसे वहाँ पर लिखते हैं तो डार्क और लाइट में सर्कल में कोई डिफरेंस नहीं रहता। वो देखो जो जेड का यूज है वो ओनली 5% है, वैसे 95% ऐसे ही पढ़ के चलेंगे उसे। 5% कभी कभी कोई वर्ड आ जाए तो उसमें लग जाता है जेड, और वो होगा डार्क सर्कल। और जब हम सर्कल लिखते हैं लाइट और डार्क में कोई डिफरेंस नहीं रहता वहाँ पे, पर वो वर्ड जैसे बनेगा ना ऐसे हमें पता लग जाएगा, हाँ वो जेड की साउंड दे रहा है, एस की। देखो जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम सेफ्स, SAFES सेफ्स, तो हमें पता, देखो एफ से भी पहले हम एस की, SAF यानी कि एफ से भी पहले साउंड आ रही है एस की। तो देखो एस के लिए हम क्या लगाएंगे, अब एस के लिए हम ये हाफ सर्कल है ना, इसको लगा देंगे यानी कि सर्कल को। और देखो सर्कल के जो ड्रॉ करने की अपनी डायरेक्शन रहेगी वे इस तरीके, इस डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे एस, ऐसे हाथ चलाएंगे ऐसे तो ये बनेगा एस। तो देखो हमें सेफ्स यहाँ पे सेफ्स लिखना हो, और एस के बाद देखो एक ही साउंड आ रही, तो हमें पता जब एक ही साउंड आ रही तो ए के लिए हमें ऑन द लाइन ही रखे जाएंगे अपने स्टोक। तो सेफ्स बनाना तो एस ए और एफ। देखो एस के लिए हमने सर्कल बना दिया और इस डायरेक्शन में बनाया ऐसे ही, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो एस और ए एफ, एफ से पहले एक ही साउंड आ रही तो देखो एफ से पहले ही सेकंड पहले इस पर डॉट लगा दिया तो एक ही साउंड के लिए लगेगा ये। और फिर एफ, SAF, और इसमें ही फिर बाद में लगा दो अपना सर्कल, तो ये भी एस के लिए, तो ये बनेगा सेफ्स। देखो एस के लिए हम इनिशियली भी यही सर्कल का काम करेंगे, मिड में भी अगर किसी भी दो दो जॉइंट स्ट्रोक हो रहे हो और मिड में भी एस का सर्कल एस आ रहा हो और सर्कल लगाना हो, तो देखो वहां पे क्या करेंगे हम, एस के लिए फिर मिड में भी सर्कल लगा सकते हैं और लास्ट में भी जैसे यहाँ पे लगा दिया इसके लिए सर्कल। तो देखो इनिशियली भी, मिड में भी और लास्ट में भी, एंडिंग पॉइंट पे भी यानी कि थर्ड पैलेस पे भी हम एस को जोड़ के चलेंगे। जैसे देखो यहाँ शेप से में लिखा हमने SAFS यानी कि SAFS, सोदी है, SOOTHES सूदी। तो SOO सू, एस के बाद में देखो ऊ, और फिर टी से पहले ऊ की साउंड आ रही, पर देखो SOO और TH है ना, TH, तो देखो एस तो लिख दे यहाँ पे। अब उसके बाद में देखो ऊ की साउंड आ रही, तो ऊ की साउंड थर्ड पैलेस पे आएगी, इसलिए हमने देखो कट दी लाइन कर दी है, आउटलाइन, आउटलाइन यानी कि थर्ड पैलेस का वो भी ला रहा ऊ के लिए। SOO है ना, ये ऊ हो या ये ऊ हो, थर्ड पैलेस वाला यदि वो विल हो तो देखो हमारे स्ट्रोक है कट दी लाइन होगा, यानी कि लाइन को काटेगा ही। तो एस, अब OO और टी, सूदी तो बन गए, और एस भी इसमें बाद में लगा हुआ है, तो एस देखो फिर इसमें सर्कल, यहाँ पे एस के लिए ये सर्कल लगा दो, ये बन गया सूदी, SOOTHES। सीम्स है, देखो SEEMS सीम्स, एम से पहले एस की साउंड आ रही और MERS, SEEMS। तो देखो एस, एस के लिए सर्कल और एम ऐसे ही बनता है, देखो हमको आउटलाइन ऐसे ही बनती है, पर एम से पहले एस आ रहा हमारे पास, देखो एस के लिए ये भी लगा सके हम, पर देखो हमारे पास ये आउटलाइन बड़ी है और ये वाली सर्कल जो आ गया इसके लिए छोटी है।
तो देखो हम छोटी को प्रेफर करेंगे ना, क्योंकि शॉर्ट हैंड में जितना छोटा लिखेंगे इतनी स्पीड आएगी और एक्यूरेसी इतनी ही स्पीड आएगी। तो हम ऐसे ऐसे बनाने की जगह ऐसे ऐसे बना देंगे तो मतलब उसके बहुत कम समय में बन जाएगा। और जब हम छोटी आउटलाइन बनाएंगे तो हमारी क्या है, स्पीड बढ़ेगी। तो देखो ये एस के लिए हम लगा सकते हैं ऐसे। तो देखो एस डबल ई एम एस, तो एस के बाद देखो ई की साउंड आ रही और एम से पहले आ रही, तो थर्ड पैलेस पे यहाँ पे ई के लिए ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा, या यही हो या यही हो। तो एस डबल ई और एम सीम तो बन गया ये, क्योंकि एस और ई और एम और इसमें ही एस का एक और सर्कल लगना, क्योंकि सीम से बनाना हमें। एम से पहले भी देखो एस के लिए सर्कल लगा दिया और इसी डायरेक्शन में लगाया, और एम के बाद में देखो ई थर्ड पैलेस पे है, एम से पहले ही है तो पहले ही थर्ड पैलेस पे लगा दिया, और एस के लिए फिर अपने आप सर्कल लगा दिया। ये है सेंस, एस ई एन एस ई सेंस। देखो सेंस में भी कैसे करेंगे हम, एस ई एन एस ई, अब का एस के देखो एन एस ई एन सेन, तो एन से पहले एस का साउंड आ रही, तो देखो एस के लिए सर्कल और ए एन। अब एन से पहले ए की साउंड है तो सेकंड पैलेस पे लगा दो सेंस एस ई एन, और एन के बाद फिर देखो एस की साउंड आ रही तो एस की साउंड के लिए फिर सर्कल लगा दिया, ये बन गया सेंस, एस ई एन एस ई सेंस। देखो सिंग्स है, एस आई एन जी एस सिंग्स। एन जी के लिए देखो हमारे पास क्या है, एन जी के लिए हमें पता, अगर ये देखो लाइट बना दिया तो ये बनता है एन, और ये डार्क बना दिया ऐसे तो ये बन जाएगा एन जी। अब देखो सिंग्स है ना ये, तो एन जी से पहले एस की साउंड आ रही तो एस लगा देंगे ऐसे, और एन जी बना देंगे अपना ऐसे, ये बन गया एस एन जी सिंग। और फिर बाद में भी एस है तो एस, और यहाँ पे डॉट, क्योंकि ई के लिए यहाँ पे थर्ड पैलेस पे लगेगा ना, तो ये बन गया सिंग्स। देखो ये है जस्टिस, जे यू एस टी आई सी, ए की साउंड आ रही जस्टिस। देखो इस यू के लिए ए की साउंड आ रही, और हमें पता है यू क्या है, सेकंड पैलेस वाला वो लगेगा। यू के लिए ए की साउंड आती है और सेकंड पैलेस वाला वो लेता है। तो देखो जस, पहले बनाना जस, और तो देखो जे और जे के बाद में ही यू की साउंड आ रही, यानी कि ए की साउंड आ रही यू के लिए, तो जे और सेकंड पैलेस वाला अपना डैश है तो स्टॉक कहाँ पे रहेगा, ऑन दी लाइन। और देखो इसमें ही एस जोड़ के चलेंगे ऐसे, जस और टी और फिर एस। अब देखो अगर कहीं पे भी दो आउटलाइन ऐसे जुड़ी हो तो उसके जो ये बाहर हो ना, ये बाहर एंगल के अंदर नहीं है, एंगल के अंदर नहीं है, बाहर बाहरली तरफ लगाएंगे अपने एस को बाहरली तरफ। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब हमें जस्ट इसमें ही देखो टी भी जोड़ना था ना, तो बाहरली तरफ लगा दिया एस के लिए जस्टिस, यानी कि तो ये बनेगा जे, और यू के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगा दिया, डॉट। और जब सेकंड पैलेस वाला डॉट है तो जे को हमने ऑन दी लाइन रखा ना, वो तो यह है जे यू एस टी और एस, वो हमें मीनिंग का पता होना चाहिए ना। शॉर्ट हैंड हम पे देखो जस्टिस, जे यू एस टी एस का मतलब जस्टिस, वो हमें इसमें मीनिंग आनी चाहिए ना, वो जस्टिस बनता कैसे है, तो जे यू एस टी आई सी, तो ये बन गया जस्टिस दोनों। अब देखो इसका जो ड्रॉ करने की हमारी डायरेक्शन है वो ऐसे बनाएंगे हम एस। अब देखो रिस्क है आर आई एस के, तो आर के बाद देखो आई की साउंड आ रही तो आर के बाद आई लगाएंगे, आई फर्स्ट पैलेस वाला, आई फर्स्ट पैलेस वाला वो है, वो डिफ्थोंग है अपना, तो अबव दी लाइन रखी हमने अपनी, अबव दी लाइन रखी रिस आर आई एस के। तो देखो आर आई एस के, ई की साउंड आ रही भाई आर आई एस के में, तो ई की साउंड आ रही आर आई एस के। तो देखो आर रिस्क, यानी कि आर आई एस के तो पढ़े हम, पर आई की साउंड आ रही ना वहां पे, तो आर आई एस के, आर ई एस के, यानी कि आर के बाद ई की साउंड आ रही, पर देखो ई की साउंड जो थर्ड पैलेस वाली है वो यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद एस का सर्कल जुड़ गया, और देखो सर्कल का कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस नहीं होता, इसीलिए वो आर के स्टॉक पे रख लिया। अब जो थर्ड पैलेस वाला जो है डॉट हमने थर्ड पैलेस पे रख लिया ई के लिए, आर ई और एस के रिस्क। तो देखो स्पेस बनाना हमें, एस पी ए सी ई, पी से पहले एस की साउंड आ रही तो हमें पता देखो एस इसी डायरेक्शन में बनेगा ऐसे, तो एस पी, और ए के लिए पी के बाद में ही ए की साउंड आ रही, तो देखो डॉट जो रखेंगे वो क्या है, सेकंड पैलेस पे रखेंगे, और पी के पहले ही रखेंगे, पहले साउंड आ रही, तो एस पी और ए, पी के बाद में देखो ए के क्या लगा दिया हमने, सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दिया, तो वो ए के लिए ही लगता है, और फिर इसमें एस को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो ये स्पेस हो गया। फिर देखो यह है सीड्स, एस के बाद ई की साउंड आ रही है, हमें पता देखो ई की साउंड के लिए ये बड़ा ई हो या छोटा ई हो, दोनों की साउंड के लिए थर्ड जो साउंड आएगी ई की, तो वो थर्ड पैलेस वाला वो विल होगा, और उसकी आउटलाइन क्या है, काटेगी लाइन को, जैसे सीड्स है। तो देखो एस और डी से पहले क्या आ रही, ई की साउंड, तो इसीलिए हमने एस, तो देखो सर्कल तो लगेगा ही,
और देखो एस के बाद ई की साउंड आ रही है, डी से पहले आ रही, तो एस के बाद और डी से पहले थर्ड पैलेस पे यहाँ पे लगा देंगे अपना डॉट, थर्ड पैलेस वाला ई के लिए एस ई डी सीड, और इसमें देखो एस और सर्कल जोड़ दो तो ये बन गया सीड्स। अब देखो एस के लिए सर्कल लगेगा और फिर डी। अब देखो एस के बाद थर्ड पैलेस पे था, तो एस का तो कोई क्या है, एस के बाद ही लगना थर्ड पैलेस पे, और डी से पहले ही लगना था। तो देखो इसका तो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस नहीं होता, डी का होता है। एस के बाद डी आया तो उसके बिफोर चल जाएगा एस का सी। सपोज करो हमें सी ऐसे बनाना था, तो एस के बाद थर्ड पैलेस वाला यहाँ पे लगता ना, और उसका थर्ड पैलेस वाला जब इसमें डी जोड़े तो उसके बिफोर चल जाता है ना थर्ड पैलेस पे ही। पर एस के लिए अब हम क्या लगाने लगे, इसके लिए सर्कल। तो इसी देखो अब सेम है बिल्कुल, सीड्स ऐसे बनता है, पर एस के लिए क्या लगाने लगे, सर्कल। तो ये बन गया सीड्स। अब ये है टास्क, टी ए एस के एस। देखो टी के बाद ए की साउंड आ रही, आ की, ए की या आ की साउंड के लिए हम क्या लगाएंगे, ए हो या आ हो। ए या आ की साउंड के लिए हम फर्स्ट पैलेस वाला डॉट लगेगा, ए हो या आ की साउंड के लिए। तो यह है टास्क टी ए। देखो जब फर्स्ट टी के बाद ही आ की साउंड आ रही टास्क में, तो बाद में ही हमने क्या है फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगा दिया, और अबव द लाइन रखी इसकी आउटलाइन, और एस भी देखो एस इसमें जोड़कर के बना दिया, क्योंकि हमें पता अगर देखो ऐसे दो आउटलाइन जुड़ी हो, एक टी और उसमें ही देखो के जुड़ा हो, तो उसके जो बाहर से हो ना एंगल, बाहर ले वाला एंगल, एंगल के बाहर लगाएंगे अपना एस, यानी कि टी ये है इसमें ही देखो के जुड़ा, और ये बाहरली तरफ लगाएंगे ऐसे ऐसे, न कि इनिशियल अंदर की तरफ नहीं लगाने के एंगल के। तो ये बन गया टास्क, यानी कि टी ए और यहाँ पे एस जोड़कर ऐसे चल देंगे टास्क। अब देखो फर्स्ट पैलेस पे हो या सेकंड पैलेस पे एस हो, उसके लिए भी सर्कल, फर्स्ट पैलेस पे एस हो उसके लिए भी सर्कल बना देंगे एस के लिए। और देखो थर्ड पैलेस पे भी क्या है, अगर एस आ रहा हो तो उसके लिए भी सर्कल बना देंगे। देखो इनिशियल में एस तो लग जाएगा, पर जेड देखो जो जेड के लिए सर्कल लगाते हैं हम, वो इनिशियल में नहीं लगाते, वो हमेशा ही एस के लिए लगाते हैं। अगर हमें देखो यहाँ जी लिखना हो तो ऐसे नहीं भाई, हमें अभी बताया था एस के लिए भी है और जेड के लिए भी, दोनों के लिए है सर्कल, बस ये थोड़ा डार्क होता है, पर वहां पे डार्क और लाइट में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता। तो इसलिए देखो यहाँ पे बनाएंगे, अगर हमें जील बनाना हो तो ऐसे नहीं भाई, तो हमें देखो जेड के बाद ये है ना पूरा ही अपना स्टॉक बनाना पड़ेगा जेड वाला, क्योंकि हमें पता फर्स्ट पैलेस पे जेड के लिए सर्कल नहीं लगता, ओनली एस के लिए लगता है। हाँ सेकंड पैलेस और थर्ड पैलेस पे लगा सकते हैं हम जेड के लिए भी सर्कल, वे बहुत ही 5% इसके जो वर्ड आएंगे जेड के लिए सर्कल के लिए, वे 5% ही यूज में है, अन्यथा ऐसी लगेगा। कहने का ये मतलब है फर्स्ट पैलेस पे अगर जेड की साउंड आ रही हो तो उसके लिए लगाएंगे पूरा अपना स्टॉक जेड वाला, जेड ई और ए एल जील। पर देखो इसमें एल जुड़ गया ना, तो ई की जो ई का वोवेल है वो वहां पे चल जाएगा थर्ड पैलेस पे एल के B4। जैसे जीरो बनाना हो तो जेड ई, अब देखो फिर जेड ई यहाँ पे लगेगा, पर इसमें क्या जुड़ रहा है ओ आर ओ रो, तो जेड ई और आर ओ, तो देखो ई यहाँ पे चल जाएगा और आर ओ, ये होगा जीरो। कहने का मतलब है फर्स्ट पैलेस पे जेड के लिए सर्कल नहीं लगाते, ओनली एस के लिए लगाते हैं। हाँ थर्ड और सेकंड पैलेस पे एस के लिए भी लगाते हैं और जेड के लिए भी, यदि वहाँ पे अपना वर्ड साउंड के आधार से ऐसा ही बनना हो। तो अब आगे चलेंगे, अपनी रिवीजन करेंगे एक्सरसाइज का। देखो एक्सरसाइज 23 है, इसे पढ़ के चलेंगे। देखो एस और एस के बाद देखो एस के बाद पी है, पी और आई वाला डिप्थोंग लगा हुआ है, और एस तो है स्पाइस, एस पी और आई और एस क्या बन गए स्पाइस। तो एस पी आई सी ई ये बन गया स्पाइस, क्योंकि एस के बाद देखो भाई यहाँ पे देखो हमने क्या है एस बनाया और उसमें ही पी को ज्वाइंट कर रखा है सेकंड स्ट्रोक, और एस पी के बाद ही पढ़ेंगे देखो आई अपना, क्योंकि आई के लिए हमारे पास डिप्थोंग है ना ये, तो एस पी आई और फिर उसमें एस जोड़ दिया। अब फर्स्ट पैलेस वाला देखो डिप्थोंग है, इसलिए तो अबव द लाइन रख रखा है ये वाला स्पाइस, तो इसे बनाएंगे एस पी आई सी, यानी कि एस पी आई अबव द लाइन रखे हैं, क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है आई के लिए, तो इसीलिए हमने फर्स्ट पैलेस वाला आई और ओ ए, ये तो है आई और ओ ए ये वाले दो डिप्थोंग, तो इनकी आउटलाइन अबव द लाइन आती है हमेशा। तो देखो ये बन गया स्पाइस, ये है एस पी आई आर, तो ये बन गया स्पेयर एस पी आई आर ई। देखो एस पी और उसके बाद आई और फिर आर, तो एस पी आई आर ई ये बन गया स्पेयर। देखो ये है एस और फर्स्ट पैलेस पे देखो क्या लगा है, एस के बाद इधर पढ़ेंगे एस ए के लिए लगता है फर्स्ट पैलेस पे डॉट, ए हो या आ हो उसके लिए, तो ये एस ए टी और टी के बाद फिर पढ़ेंगे देखो आई, अगर उसने बना दिया ना ऐसे एस और फिर इसे पढ़ेंगे ए को, फिर टी और जो टी के बाद है इसे पढ़ेंगे फिर आई,
क्योंकि बाद में लगा हुआ है ना ये वाला डिप्थोंग। बिफोर तो देखो है एस के बाद एकदम, ये बिफोर वाला पढ़ेंगे आई ए के लिए, एस ए टी और आई आर सेटियर, तो एस ए टी आई आर ई सेटियर, तो ये ऐसे बनेगा एस ए टी आई आर ई। अब ये देखो एस, एस के बाद ही देखो आई यहाँ पे लगा दिया और टी से, ये पहले तो है, एस के तो बाद में है ये, क्योंकि हमेशा ही सर्कल को पहले पढ़ के चलेंगे। तो एस, और फिर देखो टी से पहले आई है तो इसे पढ़ेंगे आई और टी, तो ये बन गया साइट। तो साइट कोई भी हो, एस आई जी एस टी या एस आई टी, एस आई जी एस टी, यह है साइटलेस, क्योंकि देखो एस के बाद एस पहले एस पढ़ेंगे अपना सर्कल के लिए, और टी से पहले आई है तो साई, एस आई टी, और एल में एस जोड़ रखा है यहाँ, फिर एस आई टी और एल एस, यानी कि साइटलेस, तो ये बन गया साइटलेस। अब फिर देखो सेकंड लाइन में अपना क्या है, देखो अपना सेकंड लाइन में है क्या, ये पी के फर्स्ट पैलेस पे ए के, पी के फर्स्ट पैलेस पे ए के लिए क्या लग रहा है अपना डॉट, तो पी ए, ये तो ए की साउंड होगी या आ की साउंड होगी, और फिर एस और जे, तो ये है पी ए एस जे, तो ये क्या बन गया पैसेज, पी ए पे ए और एस जे, पी ए डबल एस ए जी पैसेज। फिर पी ए के लिए देखो ए की साउंड के लिए या आ की साउंड के लिए, ए की साउंड के लिए या आ की साउंड के लिए, पैसेज है पी ए एस और जे और एस, ये बन गया पैसेज। तो पी ए डबल एस ए जी ई एस, ये बन गया पैसेज। फिर टी के बाद देखो ए की साउंड है, क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाला अपना क्या है, फर्स्ट पैलेस वाला अपना ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस वाला अपना वो भी लगा है, तो इसलिए अबव द लाइन भी है हमारा स्टोक। तो यह टी और फर्स्ट पैलेस के बाद आ, टी ए और एस के एस, यानी कि टास्क, ये बन गया टास्क, क्योंकि टी के बाद देखो फर्स्ट पैलेस पे क्या है डॉट है, तो वो आ के लिए ही होगा या ए के लिए, तो है आ के लिए, टी ए एस, और फिर देखो एस अपना ये सर्कल के लिए एस लगा हुआ है, और के में भी एस, यानी कि टी ए एस के एस का मतलब टास्क, आ की साउंड आई टी के बाद टास्क, तो ये है आ के लिए हमें पता फर्स्ट पैलेस वाला ही डॉट लगेगा, या तो ए के लिए या आ के लिए, और अगर जब फर्स्ट पैलेस वाला डॉट लगेगा तो अबव द लाइन का रहेगा हमारा स्टोक, तो ये अबव द लाइन भी है, ये बन गया टास्क, टी ए एस के एस। देखो ये है डी और सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा, हमें पता फर्स्ट पैलेस पे तो देखो ए या आ के लिए लगेगा, और सेकंड पैलेस पे ए या ए के लिए तो लगता है अपना वो विल, और डॉट लगेगा, तो जो है डी ए एस के एस, यानी कि डेस्क, डी ए एस के एस। देखो ये फर्स्ट पैलेस पे है, ये अबव द लाइन है हमारी आउटलाइन, आर एस पी एस, और आर ए, देखो आर के बाद एक डॉट है तो ये आ के लिए लगेगा, यानी कि आर के, सपोज करो हमने आर को ऐसे ड्रॉ किया और आर के बाद में अगर यहाँ फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगा रहे, या तो वो ए के लिए होगा या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट, तो यह है रास्प्स, आर ए एस पी एस, यानी कि रास्प्स, आर ए एस पी एस, ये बन गया रास्प्स। तो देखो एस को हम इनिशियली भी एस को रख सकते हैं, और थर्ड पैलेस पे भी, और मिड में भी, उसके लिए सर्कल लगा सकते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पे देखो ये है वी, और वी के बाद सेकंड पैलेस पे यदि डॉट है तो ए के लिए लगेगा, और एस सेकंड देखो सर्कल के लिए सेकंड पैलेस पे ऐसे ही बोलेगा, और एल इधर को देखो, एल दो तरीके से बनता है हमारा, एक तो ये भी एल होगा इस डायरेक्शन में, और एक ये वाला भी इस डायरेक्शन में हो, तो इसको भी एल के लिए हम ज्वाइंट करके चलेंगे, दोनों तरह के एल बनते हैं हमें। तो यह है वेसल्स, वी ई डबल एस ई एल एस, देखो वी ए के लिए सेकंड पैलेस पे है वेजल्स बोलेगा, वेजल्स, वी ई एस ई एल एस, वी ई एस ई एल एस, वेजल्स। तो देखो वी ई वे के लिए वी ई वे एस एल एस, यानी कि एस और एल एस, ये बन गया वेजल्स। ये है मसल्स, देखो एम सेकंड पैलेस पे, हमें पता है सेकंड पैलेस पे यू के लिए
एक ही साउंड देता है, तो दो यू के लिए अगर सेकंड पैलेस पे यू के लिए एक ही साउंड दे रहा हो तो सेकंड पैलेस पे लगाएंगे लाइट डैश। तो यह मसल्स एम, और एक ही साउंड के लिए ये सेकंड पैलेस पे यू के लिए मसल्स के लिए यानी कि यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगा दिया, और फिर एस जोड़ के उसमें, और एल एस, ये वाला एल जोड़ के अपना ये वाला एस यानी कि मसल्स, ये है मसल्स, MUSCLES। अब ये एस है और सेकंड पैलेस पे देखो एन से पहले डॉट है तो ए के लिए लगेगा, ये है सेंस एस, और ये ANS SENCE, ये होगा सेंस। फिर देखो ये सेंसलेस है, SENSELESS, क्योंकि देखो सेंस में ही एस के लिए ये, और AN और S और उसमें LS जोड़ रखा तो ये होगा सेंसलेस। अब सेंसलेस में ही देखो सेंसलेस यहां तक बनाकर उसमें एल के लिए और ई लगा रखा है सेंसलेसली, तो SENSENSELL, ये बनेगा सेंसलेसली SENSELESSLY सेंसलेसली। अब देखो ये एस और एफ से पहले सेकंड पैलेस पे अपना डॉट है तो ये ए के लिए लगेगा, ये बन गया सेफ, क्योंकि एस और इस डॉट के लिए एफ से पहले बोलेंगे ए और एफ, तो ए बन गया सेफ SAFE, तो इसे सेफ पढ़ेंगे। अब ये SA और ये है हमारा V, क्योंकि देखो FB और V भी ऐसे ही बनता है, अगर F होगा ये लाइट और ये ऐसे ही बनेगा तो ये डार्क होगा तो ये V। अब देखो SAV और उसमें NG, अपना ये NG जोड़ रखा, क्योंकि हमें पता देखो N के लिए क्या है, अगर लाइट होगा तो ये N होगा और डार्क होगा तो यही डार्क होगा तो ये NG होगा। तो देखो ये है SAV और NGS, ये बन गया सेविंग्स SAVINGS। अब ये है N और U के लिए देखो हमारे पास है थर्ड पैलेस वाला क्या डिप्थोंग, अब U के लिए हमारे पास क्या है थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग, देखो अब इस U के लिए थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है ना अपना, या औ के लिए OW के लिए भी थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग ये है, और U के लिए थर्ड पैलेस वाला ये डिप्थोंग है। तो ये है U के लिए देखो N में थर्ड पैलेस वाला है, N के बाद में तो बाद में ही पढ़ेंगे। U के लिए NU और उसमें S जोड़ रखा था, ये बन गया न्यूज NEWS। अब ये है S, N से पहले देखो S का सर्कल जुड़ा है, और ENS सेंस SEENS सीन्स, सीन माने दिखाई देना है CNNS सीन्स। अब देखो एक्सरसाइज 23 तो हो गई, अब एक्सरसाइज 24 करते हैं। अब इंग्लिश से क्या करेंगे, इंग्लिश को ट्रांसक्राइब करेंगे ग्रामर में, यानी कि इंग्लिश से ग्रामर बनाएंगे। देखो ये है LAYS लेज, तो LAYS को देखो कैसे बनेगा, ये L के बाद में ही क्या है एक ही साउंड आ रही, तो बाद में आ रही, तो देखो सेकंड पैलेस के लिए हम डॉट लगाते हैं A के लिए, और उसमें बाद में देखो क्या जोड़ना है S, तो ये बनेगा लेज LAYS, तो ये बन गया लेज अपना। अब देखो अब क्या है LAYS तो है पर उससे पहले S और उसने क्या कर दिया इसमें ज्वाइंट कर दिया, तो लेज में ही पहले S लगा देंगे और फिर लेज, यानी कि SLARS, ये बन गया इस लेज, क्योंकि पहले था L के बाद एक ही साउंड थी तो सेकंड पहले इस पे डॉट लगा दिया और फिर S लेज, इस लेज जो है OARS ओर्स, तो देखो O सेकंड पहले इसके लिए लगता है ये, और R से पहले O की साउंड आ रही तो R से पहले ही हमने क्या डैश लगा दिया OR बन गया, और फिर देखो थर्ड पहले इस पे S की साउंड है तो S बीच में ज्वाइंट कर दिया, ये बन गया ओर्स। अब देखो OARS तो है ये, पर इसमें अब क्या फिर देखो OARS से पहले S को क्या है ज्वाइंट करना, तो S को यहाँ पे ज्वाइंट कर दो SOARS, ये बन गया सोर्स SOARS सोर्स। ये है फेस FACE, देखो F के बाद में एक ही साउंड आ रही तो सेकंड पहले इस पे डॉट लगाएंगे FA, और फिर CE मैंने इनके फेस बोल लिया हम, S की साउंड आ रही तो S जोड़ देंगे FAS, यानी कि FAS, पर देखो मीनिंग बनेगी FACE फेस। अब है फेसिंग, तो FAS बना के अपना उसमें ही NG ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे NG, क्योंकि हम पता देखो NG के लिए क्या बनता है N के लिए तो ये, और NG के लिए यही डार्क बनता है ये वाला, तो हम फेस में यहाँ पे NG जोड़ देंगे ऐसे, तो ये बन गया फेसिंग। सेकंड देखो सेकंड वाले को, ये है पॉइजन,
देखो पी के बाद ओ आई का साउंड आ रहा। अब हमें पता ओ आई के लिए हमारे पास ओ आई के लिए फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है ये, तो ओ आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे यही लगाएंगे। और देखो पॉइजन है तो पी और ओ आई, जब ओ आई के लिए देखो सेकंड फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है तो अबोव द लाइन रखेंगे ना पी को, और एस इसमें यहाँ पे लगा कर एन बना देंगे, ये बन जाएगा पॉइजन। पॉइजनस है देखो फिर पी ओ आई लगा के पोए बन गए, और एस और एन, और देखो यूएस है यूएस तो एन यूएस, तो यू के लिए ये लगा देंगे सेकंड। भाई वो देखो फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है इसलिए अबव द लाइन है। फिर थर्ड पैलेस पे भले ही अपना यू वाला जा रहा हो तो वो यहीं पे तो लगेगा। अब ये तो फर्स्ट पैलेस के डिप्थोंग लग रहा ओ इसकी वजह से अबव द लाइन है, वो थर्ड पैलेस पे यू की साउंड आ रही तो उसकी वजह से लगा ना यू वाला डिप्थोंग अपना। जो है देखो पैसिफाइज, तो पी के बाद ए की साउंड आ रही है, हमें पता ए हो या आ हो, उसके लिए देखो डॉट लगेगा फर्स्ट पैलेस पे ही। और जो है पैसिफाइज तो पे एस ई और एफ के बाद आई आ रहा तो आई लगा देंगे और एस, यह है पैसिफाइज। यह है वॉइसिंग, देखो ओ की साउंड आ रही फिर, और वी के बाद आ रही तो वी के बाद ही ओ की साउंड लगा देंगे। और ओ के लिए हमें पता है आई हो, उसके लिए फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग या ओ हो, तो फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है देखो फर्स्ट पैलेस वाला बी के बाद तो फर्स्ट पैलेस वाला ओ लगा दिया, अबोव द लाइन रखा हमने ओ को, और इसमें एस जोड़ के एन जी जोड़ देंगे वॉइसिंग, एस एन जी यानी कि वॉइसिंग। यह है राइजिंग। अब हमें पता आई के लिए फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है हमारा, तो आर के लिए जब फर्स्ट पैलेस वाला आर के बाद में आई लगाएंगे तो अबोव द लाइन ही रखेंगे स्टोक को, और आर आई बन गए, फिर लगा दो एस, राइजिंग है ना ये आर आई एस, और एस में यहाँ पे एन जी जोड़ दो, ये बन गया राइजिंग। टोइल सम ओ के लिए देखो टी के बाद ओ की साउंड आ रही है, इनके फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है तो टोई बना दिया, और देखो इसमें एल बी ज्वाइंट हो रखा है अपना तो एल बी ज्वाइंट कर दिया टोइल, और एस ओ एम बनना तो एस यहाँ पे ज्वाइंट करके और ओ एम एस, एम से पहले ओ की साउंड है तो हमें पता ओ की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगता है डैश, तो ये बन गया टोइल सम। अब नेक्स्ट देखेंगे डस की है, देखो यू के लिए हम ए की साउंड आ रही है यहाँ पे, इस यू के लिए ए की साउंड आ रही है, हम पता जब यू के लिए ए की साउंड आती है तो उस पर लाइट डैश लगता है सेकंड पैलेस पे, और जब भी सेकंड पैलेस वाला डैश लगेगा या डॉट लगेगा वो अबव द लाइन रहेगी लाइन, तो डी को रखो अबव द लाइन और सेकंड पैलेस पे लगा दो यू के लिए लाइट डैश, ये बन गया डी यू और एस। अब जब हमें देखो इसमें एस को ज्वाइंट करना तो हमें पता जब दो स्ट्रोक ऐसे जोड़ रहे हो तो उसके बाहर सर्कल के बाहर यानी कि एंगल के यहाँ अंदर नहीं एंगल के बाहर ही हम एस लगाएंगे, तो ये डी यू एस और के बाद लगा दो यहाँ पे थर्ड पैलेस पे ई, क्योंकि हमें पता ई के लिए थर्ड पैलेस पे लगेगा, और बाद में आ रही के बाद में साउंड आ रही तो वो भी लिखी बाद में ही लगेगा, ये बन गया डस्की। एक्साइड्स देखो ए के से पहले ही ए की साउंड आ रही तो के से पहले आ रही तो सेकंड पैलेस पे ए के लिए लगेगा डॉट, ए के और एस आई और टी एस, ये बन गया एक्साइड्स। देखो टी से पहले आ रही तो हम यहाँ पे लगाएंगे आई को, इसे टी से पहले आ रही एस से तो बाद में आ रही पर टी से पहले आ रही तो एक एस आई और टी एस ऐसे बनाएंगे एक्साइड्स। कस्टम्स देखो फिर यू के लिए ए की साउंड आएगी कस्टम, तो यू के लिए सेकंड पैलेस पे लाइट डैश लगेगा, और देखो सेकंड पैलेस वाला है तो ऑन दी लाइन रखेंगे, तो के और यू के बाद ही यू की साउंड आ रही तो के यू यानी कि ए के लिए और एस टी और एम कस्टम, के यू एस टी एम, और एस भी आ रहा तो इसमें एस भी ज्वाइंट कर दो यहाँ, ये बनेगा सी एस टी ओ एम एस कस्टम्स। जस्टिस देखो फिर यू की साउंड के लिए हम सेकंड पैलेस वाला लाइट डैश लगाएंगे, ए की साउंड देगा जो अपनी यू के लिए सेकंड पैलेस पर लाइट डैश जो लगाते हैं वो ए की साउंड के लिए लगाते हैं, यू क्योंकि साइलेंटली बोलता है वो ए की साउंड देता है। तो देखो जस्टिस जे यू यानी कि जे ए जस्टिस जे ए की साउंड के लिए हो, और जब देखो सेकंड पैलेस वाला अपना वो विल होगा ऑन दी लाइन होगा, और एस टी एस ये होगा जस्टिस। रस्टी है देखो यू की साउंड के लिए फिर तो ऐसे भी ऑन दी लाइन रखेंगे आर को, और यू की साउंड के लिए आर के बाद ही यू की साउंड आई तो बाद में ही लगा दे लाइट डैश, और एस आर यू एस टी और ई, ये बन गया रस्टी। सफाइस है देखो ये, अब ये बन गया सफाइस, और तो एस और एफ से देखो एफ के बाद में एस यू एफ के बाद में आ रही आई तो एस एफ आई सफाई, इसमें ही एस जोड़ दो एस यू डबल एफ आई सी, एस एफ आई सी सफाइस बन गया, पर मीनिंग के हिसाब से बनेगा एस यू डबल एफ आई सी। देखो ये एक्सक्यूजिंग है तो के से पहले ही ए की साउंड आ रही, तो देखो के से पहले ए की साउंड आ रही तो क्या है सेकंड पैलेस पे,
पर देखो ये अपना क्या है, अपना ये हॉरिजेंटल है ना, ये अपना क्या है, हॉरिजेंटल है, लाइन पे रहेगा ऐसे, ए के एस एक्स और फिर क्यू, और के बाद में यू की साउंड आई तो यहाँ पे यू, और एस एक्स क्यूज। देखो एक बार यहाँ पे ए के एस एक्स, ए के ए, देखो के से पहले ही ए की साउंड आई ना एक्सक्यूज में, एक्सक्यूज में, तो पहले ही डॉट लगा दिया ए के एस, और देखो के एस के बाद यू की साउंड आ रही एक्स क्यू, और फिर एक्स नहीं के यू एस आर एन जी, ऐसे बनेगा एक्सक्यूजिंग। एक बार फिर देखो, एक देखो के से पहले एक ही साउंड आई तो सेकंड पैलेस पे एक ही साउंड के लिए क्या लगेगा, या तो ये हो या ये हो, दोनों के लिए डॉट लगता है ना सेकंड पैलेस पे, इसलिए लाइन पर रख दिया ए के और यू एस, एक्स के यू और एस और एन जी, एक्सक्यूजिंग, ऐसे बनेगा ए के यू एस और एन जी, एक्स क्यू ए के एस और के यू एस एन जी, एक्सक्यूजिंग। अब देखो रेफ्यूजिंग, तो आर ई एफ यू एस आई एन जी, रेफ्यूजिंग, तो आर सेकंड पैलेस पे है, रेफ्यूजिंग बोलेगा ये आर ए एफ, और एफ के बाद देखो यू की साउंड आ रही तो यहाँ पे यू के लिए हमने लगा दिया, यू की साउंड के लिए हमारे पास डिप्थोंग है ये रे एफ यू, और एस इसमें जोड़ कर एन जी बना देंगे, ये बन गया रेफ्यूजिंग। आर ए एफ और यू और एस और एन जी वाला अपना स्टोक, रेफ्यूजिंग। स्पेसिंग एस पी, पी के लिए देखो पी के बाद में ही सेकंड पैलेस पे एक ही साउंड आई तो डॉट अपना वो भी लगाएंगे एस पी ए, और एस इसमें जोड़कर स्पेस बन गया और उसमें एन जी जोड़ देंगे तो ये बन गया स्पेसिंग। बेसिन, तो बी ए एस आई एन, बेसिन, तो बी के लिए सेकंड पैलेस पे एक ही साउंड आ रही बेसिन, तो बी ए एस, और देखो एस इसमें यहाँ पे एस जोड़ कर एन जोड़ दिया और ई की साउंड आई तो थर्ड पैलेस पे ले गई, ये बन गया बेसिन। डी ओ जेड ई एन, डजन, तो देखो डी ओ एक ही साउंड के लिए देखो डी ओ जेड, अब देखो यहाँ पे जेड आ गया नहीं तो इसके लिए भी हमने बता रखा सेकंड पैलेस पे अपना सर्कल लगा सकते हैं। अब डी ओ जेड और एन, तो देखो डी ओ एस एन तो पढ़ नहीं सकते, डोसन डोसन, यानी कि डी ओ जेड एस, जेड के लिए ही बोल के चलेंगे इसे, वो अपने आप साउंड देगा वहां पे, डी ओ एस एन नहीं होता कोई वर्ड, डी ओ जेड ई एन, यानी कि जेड के लिए ही लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पता देखो जेड के लिए भी सर्कल लगता है, वो लगता है सेकंड पैलेस पे और थर्ड पैलेस पे, ना कि फर्स्ट पैलेस पे। फर्स्ट पैलेस पे जो सर्कल रहेगा ओनली एस के लिए रहेगा। तो देखो यहाँ पर डजन बनाना तो डी, और देखो ओ के लिए सेकंड पैलेस पे ये लगा दिया डी ओ, और जेड के लिए फिर सर्कल लगा दिया, हमें पता है एस और जेड दोनों के लिए तो लगता है सर्कल, एस के लिए लाइट और जेड के लिए डार्क, पर वहां पे देखो लाइट और डार्क का कोई महत्व नहीं है, वहां पे अपने आप बता देंगे डसन है या डजन है, तो इसमें ही एस जेड लगा के एन जोड़ देंगे, ऐसे ये बन गया डजन। ये है रेजिंग, देखो आर ई एस आई जी एन एस, रिजाइंस, तो आर ई एस आई री एस आई आर ई एस आई एन एस, तो यहां पे बन जाएगा रिजाइंस, आर ई एस आई एन एस। ये ऐसे बनेगा आर ई एस आई एन एस, रिजाइंस। देखो आर ए के लिए, ई के लिए देखो ये लगता तो है पर ये ए के लिए ही लगता है आर ई एस, और फिर एस के बाद आई है तो एन से पहले ही है तो पहले ही रखा एन एस, रिजाइंस। अब देखो ये एक्सरसाइज करने के बाद एस जेड वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्सोनेंट वाला, एस जेड का जो सर्कल वाला चैप्टर चल रहा है उसके बाद भी एक ग्रामर लोक देके फिर हमारी एक्सरसाइज चलेगी 25 26। तो कल ये ग्रामर लोक कराएंगे, इसके बाद एस जेड का ही सर्कल चलेगा, उसमें भी चैप्टर एस जेड के कॉन्सोनेंट जो एस जेड अपने वही वाला है। तो आज तो देखो एस जेड के बारे में वैसे प्रैक्टिस कराई 2 एक्सरसाइज लेके, कल को देखो कॉन्सोनेंट चलेंगे, वो अपने ग्रामर लोक चलेंगे, और ग्रामर लोक के बाद तुरंत क्या है अपनी एक्सरसाइज 24 25 चलेगी। तो देखिए एस जेड हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा आज, एस जेड पढ़ा है, इनिशियल अगर सर्कल होगा तो वो एस के लिए, सेकंड पैलेस पे सर्कल होगा वो भी एस के लिए, और थर्ड पैलेस पे सर्कल होगा वो भी एस के लिए। जो फर्स्ट पैलेस पे सर्कल होगा वो ओनली एस के लिए होगा, जबकि सेकंड पैलेस पे जो होगा वो एस जेड दोनों के लिए होगा।
देखो जो सेकंड पैलेस पे डार्क सर्कल होगा वहां पे, पर डार्क और लाइट की तो कोई पहचान नहीं रहने की। डार्क डार्क यदि सेकंड पैलेस पे जो डार्क सर्कल होगा वो जेड के लिए, और थर्ड पैलेस पे भी डार्क सर्कल होगा वो जेड के लिए। वहां पे देखो डार्क और लाइट की कोई पहचान तो होने की नहीं में, पर वहां पे देखो जैसे यहाँ पे एक वर्ड बना था डजन, तो डजन है ये, तो देखो जेड के लिए ही लगा रहे हम सर्कल। इसका देखो बहुत ही कम यूज होता है, जैसे एक इतने वर्ड बनाए हमने उनमें अब तक डजन आया जो जेड के लिए सर्कल लगाना पड़ा यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे फिर नई क्लास के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।